मेरी नानी बीमार थी। उनको देखने के लिए मम्मी पापा नानी के घर गए थे। 2 दिन बाद मुझे तेज बुखार हुआ। मेरे अंकल मुझे डॉक्टर को दिखाने ले गए। डॉक्टर ने 4 दिन की दवाई दी। घर वापस आकर मैं सो गया। मुझे दवाई खाने से बहुत पसीना आ रहा था। पूरे कपड़े भीग गए थे। आंटी मेरे कपड़े चेंज किए और मैं सो गया। 2 दिन बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो, लेकिन मैं पूरे 3 दिन से नहाया नहीं था। मुझे पसीने की बदबू आ रही थी और बीमार होने की वजह से मेरा नहाने का मन नहीं हो रहा था। हर दिन की तरह अंकल काम पर चले गए। आंटी मेरे कमरे में आई और बोली, चल नहा ले। पानी हल्का गर्म करके नहाने के लिए रख दी हूँ। मैं नहाने से मना करने लगा। आंटी बोली, नहा लो यार, कितना पसीना हुआ है तुमको। चल ठीक है, मैं अभी नहीं नहाई हूँ, तुझे साथ में नहला देती हूँ। मेरा नहाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन आंटी के बोलने से मैं नहाने के लिए बाथरूम गया। इंडियन कहानी.com मेरे बचपन की तरह वैसे ही ब्लाउज और पेटीकोट में बाथरूम में चली गई और मुझे कपड़े उतारने को बोली। मैं चूड़ी पहना छोटे स्टूल पर बैठ गया। आंटी मेरे ऊपर पानी डालकर, मेरे बालों पर शैम्पू लगाकर, मेरे शरीर पर साबुन लगाने लगी। अब मैं पूरा जवान था और एक औरत का स्पर्श मेरे शरीर पर होने से मेरा खड़ा होने लगा। आंटी के बूब्स ब्लाउज के अंदर से आधे दिख रहे थे। बड़े बड़े हिलते बूब्स को देखकर मेरा भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। आंटी मेरे पैरों पर साबुन लगा रही थी, तभी उनकी नज़र मेरी चूड़ी के अंदर। आंटी हल्के से मुस्कुराई और बोली, चल खड़ा हो जा। मैं बोला, नहीं आंटी, बैठ कर ही नहा लेता हूँ। आंटी गुस्साई और बोली, अरे यार तुम भी ना, ऐसे ठीक से साबुन नहीं लगाएगा। शरीर पर 3 दिन बाद नहा रहा है, सब जगह अच्छे से साफ होना जरूरी है, नहीं तो खुजली हो जाएगी। मैं खड़ा हुआ और अब चूड़ी के अंदर से आंटी को मुंह के पास सटा हुआ था। आंटी मुझे बैठ कर नहला ही रही थी, तभी बोली, और चल अपने चूड़ी नीचे कर, अंदर भी साफ करना है। मेरे अंदर जोश भर गया था, लेकिन मैं शर्मा रहा था। आंटी बोली, उतरा मोहित, नहीं तो मैं खुद नीचे कर दूंगी। इतना बोलकर आंटी मेरा चूड़ी चट्टी नीचे खींच ली और आज़ाद होते ही आंटी को नाक को छूता हुआ तन पर खड़ा हो गया। आंटी बोलने लगी, आज 7 साल मेरे हाथ से नहा रहा है, तू कितना बड़ा हो गया, और तेरा नूनू भी। आंटी मेरे चमड़ी पीछे की और बोली, देख अंदर मैल जमा है। आंटी हाथ पर साबुन लगाकर वो उसको रगड़ने लगी। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। 1 मिनट के अंदर मेरा किसी पिचकारी की तरह निकल कर आंटी मुंह और बूब्स पर जा गिरा और टपकने लगा। मैं घबरा कर, लेकिन आंटी बोली, कोई बात नहीं मोहित, अब तुम जवान हो गया है और नूनू इसलिए ऐसे पिचकारी छोड़ रहा है। मैं चुप खड़ा था। आंटी पूछी, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैं बोला, नहीं आंटी। अच्छा, इसका मतलब तूने भी नहीं किया है? मैं सर हिलाकर नहीं मैं जवाब दिया। आंटी मेरे ऊपर पानी डालकर मुझे साफ किया और मेरे पानी से धोने लगी और बोली, तेरा नहाना तो हो गया, अब मैं नहा लेती हूँ, तू यहीं रुक, मेरी पीठ पर साबुन लगा देना। आंटी अपनी ब्लाउज और ब्रा उतार कर खुद पर पानी डालने लगी। मैं आंटी को बड़े बड़े बुब्स और काले निपल देखकर फिर से जोश से भर गया और मैं साबुन लेकर आंटी के पीठ पर लगाने लगा। आंटी बोली, मोहित, मैं तुझे इतना प्यार से नहलाई हूँ, तू भी आज अपनी प्यारी आंटी को नहला दे। मैं आंटी के पेट पर साबुन लगाकर उनके हाथ पर साबुन लगा रहा था और आंटी मेरे घर को देख रही थी। लगा ना साबुन, मेरा डर अब खत्म हो गया था। मैं आंटी के बूब्स पर साबुन लगा दिया और उनकी बूब्स को दोनों हाथों से मसलने लगा और खड़ी होकर अपनी पेटीकोट खोल दिया और मैं अंदर का नज़ारा देखता रह गया। आंटी पेंटी नहीं पहनी थी और मेरे सामने वैसे ही किसी सांप की तरह मुस्कुरा कर रहा था, अपने आप झटके ले रहा था। बैठा और आंटी के पैरों पर साबुन लगा दिया। आंटी बोली, मेरी कौन सा साफ करेगा? मैं उनकी पर साबुन मलने लगा। आंटी की कलीन सेव थी। मैं साबुन लगाकर उनकी रगड़ने लगा। आंटी खुद पर पानी डालने लगी और
आंटी की धोने लगा। आंटी मुझे खड़े होने की बोली और खुद बैठकर बोली मेरे पास आना। मोहित मैं आंटी के पास जाकर खड़ा हुआ और मेरा आंटी के होठों को टच करने लगा। आंटी बोली मोहित अभी ये अच्छे से साफ नहीं हुआ है, रुक मैं करती हूँ। आंटी की चमड़ी पीछे करके लगी। 2 मिनट बाद बोली मोहित मुझे पता है किस तरह मेरी भी सालों से प्यासी है। तेरा अंकल शराबी है, वो मुझे भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, क्या तू अपनी प्यारी आंटी को प्यार करेगा? मैं हाँ बोलकर आंटी को खड़े किया और उनके होठ चूसने लगा। आंटी बोली चल मेरे कमरे में चलते हैं।